वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बारी है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की। जी हाँ, मैं आपको सारे छोटी छोटी चीज़ें मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो नेशनल इनकम कंप्यूट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि नेशनल इनकम ही एक इकोनॉमी का परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी हमें देता है। तो नेशनल इनकम को मेजर करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना कि हम हमारे जो अपने घर का डेवलपमेंट जानने के लिए खर्चे और आमदनी का हिसाब या लेखा जोखा रखते हैं। तो डालते हैं एक नज़र कि कैसे नेशनल इनकम हम कंप्यूट कर सकते हैं। नेशनल इनकम को बेसिकली हम 3 तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, 3 तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो है वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम बताया था, जिसमें हमने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को एक साथ एक सर्कुलर मोशन के तरह से समझने की कोशिश की थी। जी हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ही वो तीनों मेथड्स के एक सिंपल एग्जाम्पल है जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप ये नोट्स को एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लेंगे और इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो नेशनल इनकम 3 तरह से हम कंप्यूट कर सकते हैं। पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। इसके बाद है इनकम मेथड, इनकम मेथड के बाद है एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड्स को मैं एक के बाद एक धीरे धीरे एक्सप्लेन करते जाऊंगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो वैल्यू एडेड मेथड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एमपी, ठीक है। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है? सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। जी हाँ, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक इज नोन एज वैल्यू चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब एक क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं सामने, बहुत सिंपल सा, जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। मैंने आपको वैल्यू एडेड जब पढ़ा रही थी वैल्यू एडेड मेथड बताई थी। वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एमपी, बट यहाँ पे हमें स्पेशली बताया गया है कि एनवीएएमपी निकालिए या एनडीपी एमपी निकालिए, नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। तो गिवन इन्फॉर्मेशन आ सेल्स दे रखा है 90, क्लोजिंग स्टॉक, इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, ओपनिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजप्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रेंट एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ें दे रखा है। आप वीडियो पॉज करिए, इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले मैंने क्या किया? मैंने किया वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिख दिया। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला मैंने बताया सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब क्वेश्चन में सारे चीज़ें दे रखा है। सेल्स दिया है 90, तो मैंने ले लिया है 90। चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो 25 माइनस 15 आप यहाँ पे देख सकते होगे। क्लोजिंग स्टॉक 25 है, ओपनिंग स्टॉक है 15, तो इसका डिफरेंस मैंने ले लिया। फिर मैंने किया माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि आपके पास इंटरमीडिएट कंजप्शन भी है और आपके पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स भी है। तो अगर कभी ऐसे दो चीज़ें एक साथ दिए रहेंगे तो हमेशा याद रखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन को ही हम कंसीडर करेंगे, इसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है करके अज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वही किया, इंटरमीडिएट कंजप्शन सिर्फ 40 था, मैंने ले लिया और मेरा आंसर आ गया 60। तो 60 हो गया मेरा वैल्यू एडेड या जीडीपी एमपी। इससे हमें कहाँ जाना है? हमें जाना है एनवीएएमपी। तो मैं क्या करूँगी? जीडीपी एमपी या जीवीए एमपी से मैंने माइनस कर दूंगी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मेरे पास आ गया 60 माइनस 20, क्योंकि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है 20, तो मैंने ये 20 ले लिया। तो जीवीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन, मेरा आंसर आ गया 40। तो 40 इज योर नेट वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, है ना? बहुत सिंपल। वीडियो पॉज करेंगे और एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, क्वेश्चन में कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट बोला गया है, पूछा गया है और इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है सेल्स, रेंट, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रॉफिट्स। जो चीज़ें हमें चाहिए केवल उसी चीज़ों को छांटना है, बाकी किसी चीज़ को छूना भी
नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, जिनकी इन फॉर्मूला में कोई ज़रूरत नहीं है, तो इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे। अब हमें फाइंड आउट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगी GVMP या हमारा वैल्यू एडेड, जो कि है सेम सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। और सेल्स मुझे क्वेश्चन में दिया है 180, तो मैंने 180 ले लिया, प्लस चेंज इन स्टॉक आप देख सकते हैं 15 ले लिया, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कंजप्शन ना देकर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिया है, तो मैंने उसको यहाँ पे माइनस करा सेम 100 लेके, तो मेरा आउटकम आया 95। अब वैल्यू एडेड या GVAMP से मैं क्या कर लूँगी, माइनस कर लूँगी NIT, तो मेरा आंसर आ जाएगा GVAFC। यही हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालिए। तो मेरा GVAMP 95 है, माइनस NIT करेंगे तो NIT का मतलब होता है IT माइनस सब्सिडीज़। IT हमें दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे 0, और सब्सिडीज़ कितना है, सब्सिडीज़ है 10, तो 0 माइनस 10, तो बाहर आने के बाद ये ब्रैकेट खुल जाने के बाद 95 माइनस 10 इज इक्वल टू 95 प्लस 10, सो आंसर इज 105 और 105। So in this way you can solve questions relating to value added, various terms of value addition like gross, net, FC, MP, etc. Practice them from questions and at least you try 2 to 3 questions to solve. अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चीज़ों के कैलकुलेशन में, जैसे कि अगला वीडियोस में मैं इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड बताऊंगी। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सारे नए नोटिफिकेशंस के लिए, और साथ ही साथ वीडियोस को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी सहायता मिले। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.